जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इंडिया इस समय पर एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर दो विश्व शक्तियां जब आपस में टकरा रही हैं तो भारत की विदेश नीति की यहाँ एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, या यूं कहें बहुत बड़ी एक चुनौती सामने आके खड़ी हो गई है कि आगे आने वाले समय में भारत कहाँ खड़ा होगा, किस तरीके से खड़ा होगा। क्योंकि आज जिस तरीके से परिस्थितियां बन चुकी हैं, विश्व युद्ध किसी भी समय कहीं भी शुरू हो सकता है। तो ऐसे हालात में भारत कहाँ खड़ा है, क्या करेगा, कैसे करेगा, इसके ऊपर चर्चा लगातार चल रही है। तो एक हमारा भी ओपिनियन है, उसे सुन लिया जाए। तो भारत जहां खड़ा है, जिन परिस्थितियों में खड़ा है, इनकी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ये वीडियोस आप तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, एक मामला ये है, एक रिक्वेस्ट ये है, एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप NCERT IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो NCERT का कंसेप्टर बैच हमने लॉन्च किया है। ये अभी ज्योग्राफी चल रही है, 6 से लेकर 12, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपको इस बैच में कंप्लीट करवाए जाएंगे। साथ में मैपिंग भी करवाई जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप हमसे इस बैच में जुड़िए। 500 रुपये महीना फीस है, 3 महीने का कोर्स है। अगर 2 महीने वन टाइम पेमेंट करते हो तो 2 महीने की फीस में आपका काम चल जाता है। तो जल्दी से जल्दी हमारे से आप इस मामले में जुड़िए, अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और इससे आप जो भी बेसिक जो भी गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो आपकी हो जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है यूक्रेन इशू। अगर आप इस यूक्रेन इशू को देखते हैं तो यूक्रेन इशू अपने आप में भारत में एक भारत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका और यूरोपियन पावर्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं, एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन पावर्स खड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर रशिया खड़ा है, और कहीं ना कहीं इसके पक्ष में चाइना खड़ा हुआ है। यहां भारत सबसे ज्यादा एक विकट समस्या में खड़ा है। इंडिया की पोजीशन यहां पर बड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का जो कल्चरल तो नहीं कहा जाएगा, इंडिया के जो क्या नाम है बेसिक जो कॉमन मैन टाइज हैं, कॉमन मासेस लेवल पर जो टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, जो इकोनॉमिक टाइज हैं, वो सबसे ज़्यादा है। बहुत बारीकी के साथ अगर आप देखेंगे तो इंडियन डायस्पोरा जो है, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में है। आपको जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यूरोप से आ रहे हैं। अब ऐसे हालात में जब इतना ज़्यादा क्लोज टाइज आपके हैं तो आप किसी भी तरीके से अमेरिका और यूरोप को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप इंडिया और चाइना को देखें, इंडिया और रशिया के रिलेशंस को देखेंगे तो एक तरफ इंडिया के चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और या फिर यूं कहें कि जो रॉ मटेरियल और जो इंपोर्ट्स हैं, बहुत सारे इंपोर्ट्स के मामले में इंडिया चाइना के ऊपर सीधा डिपेंडेंट है। वहीं अगर आप रशिया से देखेंगे तो एक तो जो है कि ओल्ड फ्रेंड, और सबसे बड़ी बात हमारे जो मिलिट्री सप्लाईज की जो इम्पोर्टेंस है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसके बाद तीसरी बात, एक चाइना फैक्टर रशिया के साथ हमेशा काम करता रहा है। अब ऐसे में भारत फंस गया है। यानी अगर आप यहां पर भारत की सिचुएशन को देखेंगे तो असलियत में इस इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका और यूरोप की
ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट से लेकर पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए, वहीं इसी इंडिया को रशिया की भी ज़रूरत है इसी चाइना को काउंटर करने के लिए। और ये आप मोटे तौर पर समझ लीजिए कि रशिया भी कभी नहीं चाहेगा कि इस चाइना फैक्टर को के सामने इंडिया कमज़ोर पड़े और चाइना और पाकिस्तान आमने सामने आकर इंडिया को घेर कर परेशान कर पाए। मज़े की बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान आज के दिन अमेरिका और यूरोप के लिए भी खतरा है, और यही चाइना और पाकिस्तान, खासकर चाइना, रशिया भी बहुत अच्छे दोस्त की तरह चाइना को नहीं देखता है। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन यहाँ पर यही है कि ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं और इंडिया यहाँ पर फंस चुका है। अब इंडिया एक तरफ क्वाड का मेंबर बन चुका है और क्वाड के मेंबर में अगर आप देखेंगे तो क्वाड ने जब यूक्रेन इशू में डिस्कस करना शुरू किया तो इंडिया को उन्हीं के साथ नेगेटिविटी दिखानी पड़ी कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। वहीं एक तरफ बात हो रही है कि CSTO जो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो रशिया का जो पार्ट है उसमें भारत शामिल होने जा रहा है। यानी भारत एक तरीके से दो नावों के बीच में या यूं दो पार्टों के बीच में पिस रहा है और कहीं ना कहीं इस समय पर दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है कि यूक्रेन इशू के अंदर उनका साथ दे इंडिया, वहीं रशिया जो है वो अपना पक्ष रख के ये दबाव बना रहा है कि इंडिया उसका साथ दे। दोनों पक्ष इंडिया को इस समय पर अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं और ऐसे में भारत एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो नॉर्मली एक तरफ तो चाइना से और दूसरी तरफ पाकिस्तान से अपनी थ्रेट के रूप में मौजूद है, यानी चाइना और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। तो यहां जब भी इंडिया की चाइना और पाकिस्तान से एक साथ लड़ाई होगी या कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सीधी सी बात है इंडिया फंसा हुआ नजर आएगा और यहां पे हर कोई कंट्री इंडिया के साथ बार्गेन करेगा कि भाई असलियत में आपने उस मुद्दे पर हमारा साथ खुलकर नहीं दिया था, तो जैसा हल्का फुल्का ढुलमुल साथ आपने हमारा दिया था वैसा ही ढुलमुल साथ अब हम आपका दे रहे हैं। यहां पर आपकी फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज खड़ा हो जाता है। फॉरेन पॉलिसी चैलेंज यहां पर खड़ा हो जाता है और क्योंकि आपका फॉरेन पॉलिसी चैलेंज खड़ा हो जाता है तो आगे आप क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। भारत इसमें अब इस दुविधा से कैसे निकलेगा, क्योंकि इस समय पर आपके दो बड़े दोस्त आपस में लड़ रहे हैं और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, कर नहीं पाएंगे कुछ, क्योंकि जिस भी तरफ आपने पलड़ा, जिस भी तरफ आपने अपना रुख किया, दूसरे वाला नाराज होगा जो आपके लिए हानिकारक होगा। तो आगे जो होगा इसमें भी वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।